तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट अपन। तो देखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो सबसे पहले अपने पास जो डिजीज आती है या बोल सकते हो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मायोपिया का। किसका बेटा? मायोपिया का। सर ये क्या होता है? तो देखो इसका सेकंड नाम क्या है आपके पास? नियर साइडनेस भी। क्या बोल सकते हो इसको? नियर साइडनेस। सर ये क्या होता है? तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ह्यूमन जो आपके नियर बाय जितने भी ऑब्जेक्ट हो उनको तो क्लियरली क्या कर सकता है बेटा? सीन कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस वाले जो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली क्या नहीं कर सकता बेटा? आपके पास सीन नहीं कर सकता। तो उसको कौन सी डिजीज है? उसको विजन के अंदर कौन सा डिफेक्ट है? तो आप बोलोगे उसको सर मायोपिया है। क्या है बेटा? मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या है? मिरर, मेरी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है कि सर ने सामने जो डिजिटल बोर्ड पे जो लिखा है यहाँ पे वो क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ कि ना? या आप क्लास के अंदर पीछे ही पीछे बैठे हो। क्या? कहां पे? सर हम तो लास्ट बेंच पे। कहां बैठे हो? लास्ट बेंच पे बैठे हो। तो अब आपको जो बोर्ड पे टीचर ने लिखा है वो क्लियरली अगर नहीं दिख रहा है तो आपको कौन सा विजन, कौन सा डिफेक्ट है बेटा विजन का? तो आप बोलोगे सर मायोपिया है। इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर objects clearly but he cannot see the distance object clearly. The image forms before the retina. It is also called nearsightedness. यानी कि एक ऐसा विजन डिफेक्ट जिसमें आप डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या नहीं कर सकते? सीन नहीं कर सकते, लेकिन नियर बाय की जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको आप क्लियरली क्या कर सकते हो? सीन कर सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको विजन का कौन सा डिफेक्ट है बेटा? तो आप बोलोगे सर मायोपिया। कौन सा है? मायोपिया। सर ऐसा हुआ क्यों? तो देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कौन सा? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईज लेंस, यानी कि आपका जो लेंस है वो क्या हो गया बेटा? सर मोटा हो गया। क्या हो गया है? थिक हो गया। जैसे लेंस थिक हुआ तो आपके पास जो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। और फोकल लेंथ कम हुई तो इसका मतलब इमेज जो है वो कहां पे फॉर्म हो रही है बेटा? रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। कहां फॉर्म हो रही है? रेटिना से पहले। दूसरा रीजन क्या हो सकता है बेटा? एलोगनेशन ऑफ आईबॉल। या हो सकता है कि जो आपका रेटिना है, जो आपकी आईबॉल है वो क्या हो गई बेटा? लेंथी हो गई। उसके अंदर क्या हो गए हैं? आपके पास एलोगनेशन आ गया है। यानी कि आपको मायोपिया याद रखना है। डिफेक्ट ऑफ विजन के अंदर सबसे पहले मायोपिया आता है। उसके अंदर वो क्या होता है सर मायोपिया? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन नहीं होते बट नियर बाय की जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनको क्या कर सकता है? क्लियरली सीन कर सकता है। सर इसके क्या कोज है? तो पहला कोज आपके पास क्या है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि आपका जो लेंस है वो थिक हो गया है और थिक होने से उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। दूसरा इसका रीजन क्या है? एलोगनेशन ऑफ आईबॉल, यानी आपका जो रेटिना है वो क्या हो गया? एलोगनेट हो गया, यानी वो बड़ा हो गया। क्या हो गया है? बड़ा, यानी पीछे की तरफ खिसक गया है। यानी कि सर इसका इमेज आपके पास कैसी बनेगी? तो देखो यहां पे इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी आई है बेटा? तो आप बोलोगे सर हेल्दी आई। कौन सी आई है? हेल्दी। तो आपने बोला सर लाइट आई यहां से और आपके पास कहां पे मिल रही है बेटा? रेटिना पे। कहां पे? रेटिना पे। यानी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? डायरेक्ट रेटिना पे। लेकिन अगर आपको मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन है तो आपके पास लाइट तो आएगी, आपका जो लेंस वहां से रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन आपके पास इमेज कहां बनेगी बेटा? बिफोर रेटिना बन जाएगी। कहां बनेगी? बिफोर रेटिना। सर ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन ये है कि यहां पे जो लेंस है देखो आपके पास यहां पे तो सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये जो लेंस है ये थोड़ा सा क्या हो गया बेटा? ठीक हो गया है। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि आपके पास अगर लेंस क्या हो रहा है? थिक हो रहा है तो उसकी जो आपके पास फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज होने के कारण जो इमेज बन रही है वो बेटा कहां बन रही है? तो आप बोलोगे बिफोर रेटिना। तो क्या आपको क्लियरली सीन होगा वो इमेज, या आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होगा? नहीं ना, नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मायोपिया बोलते हैं। सर इसका इलाज क्या है, यानी इसका करेक्शन क्या है? इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो देखो कि अगर आपके पास उस ऑब्जेक्ट और आई के बिटवीन में किसको रख दिया जाए बेटा? कॉनकेव लेंस को। किसको बेटा? कॉनकेव लेंस। सर कॉनकेव लेंस को क्यों? तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? जो रेज आ रही है उनको क्या कर देगा? डाइवर्ट कर देगा। एक बार डाइवर्ट होने के बाद वापस से अगर आपके पास रे क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां होगी बेटा? रेटिना पे होगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहला तो सीधा सीधा पूछ लेंगे व्हाट इज द मायोपिया। तो आप बता दो कि यदि कोई भी आपके पास कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन नहीं होते लेकिन नियर बाय क्या कर सकता है? सीन कर सकता
सकता है, वो भी क्लियरली। हाँ सर, कोच पूछ सकता है उसके, तो दो कोच हो सकते हैं कि आपका जो लेंस है वो क्या हो गया बेटा, थिक हो गया, जिससे उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। दूसरा आपके पास कोच क्या हो सकता है कि जो रेटिना है उसके अंदर, या जो आपके आई बॉल है उसके अंदर क्या हो गया है, एलोगेनेशन हो गया। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन इसका जो आपके पास करेक्शन है वो क्या है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सर हम यहाँ पे अगर सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस इस पे पहले रख दें, यानी ऑब्जेक्ट और आई के बिटवीन में, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक स्मॉल सा क्या होगा बेटा, इन रेज के अंदर डाइवर्ट होगा, उसके बाद वापिस से क्या होंगे, कन्वर्ट होंगी। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी बेटा, तो आप बोलोगे रेटिना पे बनेगी, और आपको जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस वाले वो क्लियरली क्या होंगे बेटा, सीन होंगे सर। ठीक है सर। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, है ना, याद रख सकते हो एग्जांपल से। सर कैसे बताओ ना, तो देखो मान लो आप क्लास में बैठे हो, है ना, क्लास में आपकी सहेली स्नेहा बैठी है पास में, तो वो तो आपको एकदम से क्लियरली दिखेगी, है ना। लेकिन टीचर सामने जो पढ़ा रहा है, टीचर का नाम मान लो विकास है, सर विकास कौन है, कोई भी टीचर मान लो, तो वो नहीं दिख रहा है तुम्हें, मतलब तुम्हारे मतलब की चीज या मतलब का इंसान तुम्हें बिल्कुल से क्लियरली दिख रहा है, यानी कि आसपास की चीजें बिल्कुल से क्लियरली दिख रही है आपको, लेकिन डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो रहा है बेटा, क्लियरली सर सीन नहीं हो रहा है। तो एक डायलॉग है ना, बोला कितने दूर देखेगा, बोले ऊपर देखे चांद दिख रहा है, बोले दिख रहा है, तो बोले इससे आगे क्या देखेगा, समझ गए ना, आगे आगे ना, चलो आगे। सर क्या ही कहां लेके गए।